गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस बायोलॉजी लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार। अपने पढ़ रहे थे पोषक तत्व पढ़ रहे थे मानव के अंदर, और हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन विटामिन की खोज इनकी सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर इनकी खोज इसकी की थी लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 में खोज की थी। उसके बाद में जो नाम दिया था, जो शब्द दिया था, वो किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में बताया था, नाम दिया था विटामिन। उसका जो थ्योरी है, विटामिन की जो थ्योरी है, जो विटामिन की थ्योरी है वो किसने दी थी? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने कब दी थी? 1912 में दी थी। ठीक है, ये तो हो गई डिस्कवर किसने किया? लूनिन ने 1881 में किया था। फिर नाम किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया 1911 में। थ्योरी किसने दी? हॉपकिंस ने दी 1912 में। अब देखिए, जो विटामिन होते हैं वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वो क्या नहीं? ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा कौन देते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। ये क्या? माइक्रो एलिमेंट है। कैसे? माइक्रो एलिमेंट है, इनकी सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। सूक्ष्म का मतलब क्या है? भी हमें कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल कम मात्रा में इसकी आवश्यकता हमें होती है। कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब कम मात्रा में आवश्यकता होती है तो इसका मतलब ये नहीं है भी हम इसे ले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी से जो रोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभाव जनित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाव जनित रोग कहते हैं। अभाव जनित रोग या न्यूनतारोधी रोग कहते हैं ना। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। इनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, इसे माइक्रो पोषक तत्व भी कहते हैं। और इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। इनकी कमी से जो रोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभाव जनित रोग कहते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर में उपापचय क्रिया करते हैं, या कुछ एक्टिविटी करवाने के लिए, पाचन है, कुछ संरक्षण वगैरह है, या कुछ बालों का, या कुछ हमारी बॉडी का जो कुछ छोटे मोटे हार्मोन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होते हैं? सहायक होते हैं विटामिन। ठीक है, अब देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील, या अपने ये भी कह सकते हैं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। क्योंकि जो वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील है, वो जल में ही घुल सकते हैं, कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलेंगे। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो वसा में भी घुल सकते हैं। वो वसा में भी क्या कर सकते हैं? घुल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, आपने पढ़ी भी होगी ट्रिक है इसका, कीड़ा। KEDA, हिंदी में क्या? कीड़ा। आप इसे याद रख सकते हैं। वसा के अंदर कीड़ा होता है, वो घुल जाता है। वसा में क्या होता है? कीड़ा घुल जाता है। KEDA, कीड़ा। तो ये चारों विटामिन क्या वसा में घुलनशील है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। विटामिन बी जो अकेला विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है। इसके अंदर विटामिन है, 4-5 विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B7। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है विटामिन सी, आप जानते हैं। ठीक है, अब तक 30 से ज्यादा विटामिन की खोज हो चुकी है, लेकिन हमें जो मेन है, मुख्य हमें उसी का अध्ययन करना है, बाकी अध्ययन नहीं करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने शुरू करते हैं विटामिन ए से। अब देखिए, जो
जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, मूत्र के साथ त्याग दिए जाते हैं, तो उसकी कमी बनी रहती है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए हमें टाइम से उनको लेना जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर में ज्यादा कमी हो जाए तो रोग भी हो सकते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो, ठीक है। जो विटामिन ए और डी होता है वो लीवर के अंदर बनता है, विटामिन के होता है वो आंत के अंदर बनता है हमारे, ठीक है। और जो विटामिन बी वाला होता है उसका संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, इनकी संग्रहण कहाँ होता है, यकृत में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब अपने शुरू कर रहे हैं विटामिन ए, एक नंबर है विटामिन ए, ठीक है। जो इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नेम, वो कौन सा है, रेटिनोल, रेटिनोल। इसे ऐसे याद करते हैं रेटिना, यानी कि यहाँ के अंदर रेटिना पाए जाते हैं, रेटिना ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। इसकी खोज किसने की थी, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, किसने की थी, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, ठीक है। अब इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, इसकी कमी से रोग होता है एक तो रोतुंदी रोग होता है, रात में कम दिखाई देना, इसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक तो क्रेप्टोमलेशिया, क्रेप्टोमलेशिया, और एक आपने सुना है जीरोफ्थेल्मिया रोग, जीरोफ्थेल्मिया डिजीज रोग। ये दोनों रोग किससे संबंधित है, कॉर्निया से संबंधित है, किससे संबंधित है, कॉर्निया से संबंधित रोग है, ठीक है। और अब सोर्स क्या होंगे, जो स्रोत है वो कौन से होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत आपको पता होगा गोल्डन राइस। वैसे चावल के अंदर कौन सा पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस जो नया चावल अपने आया मार्केट में, जो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मछली है, कॉड लिवर तेल है, यानी कि हरी सब्जियां, सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो गोल्डन राइस है वो आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल है। इसकी कमी से रोतुंदी रोग और नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखाई देता है, क्रेप्टोमलेशिया, जीरोफ्थेल्मिया रोग, दोनों क्या है, कॉर्निया से संबंधित रोग है। तो ये आपको इतने ज्यादा अपने डीपली नहीं पढ़ना है, जो मेन में प्रश्न पूछे जाते हैं अपने वही पढ़ने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे विटामिन डी। एक चीज और है, विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी त्वचा की जो उपकला है यानी कि एपिथेलियल जो वहां क्या करते हैं, ये संक्रमण नहीं होने देते, कोई बाहरी जीवाणु कीटाणु उसको संक्रमण नहीं होने देते, यानी कि संक्रमण को रोकते हैं। कौन रोकता है, विटामिन ए रोकता है, तो इसलिए हम विटामिन ए को क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और एकमात्र ये विटामिन ए है जो बच्चों में जब टीकाकरण होता है तो टीकाकरण के साथ ही दे दिया जाता है, टीकाकरण के समय इस विटामिन को दे दिया जाता है, टीकाकरण के समय, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी विटामिन ए के बारे में, संक्रमण रोधी विटामिन है ये, और टीकाकरण के समय विटामिन दे दिया जाता है, विटामिन ए दे दिया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने, हॉपकिंस वैज्ञानिक ने, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रासायनिक नाम कैल्सिफिरोल, कैल्सिफिरोल। इसे हम हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम, उसका उपनाम क्या है, हार्मोनल विटामिन, हार्मोनल
विटामिन। इसे हम और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धूप का विटामिन। क्या कहते हैं, धूप का विटामिन बी कहते हैं, धूप का विटामिन, यानी कि सन लाइट विटामिन, सनलाइट विटामिन। कहने का मतलब ये है, जब हम धूप के अंदर होते हैं, जैसे ही हमारे पर जो प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, धूप के विटामिन का मतलब जैसे ही हमारे त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, उसको क्या होता है, एक आप कह सकते हैं कैटालिस्ट उत्प्रेरक की तरह प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जैसे उसको प्रकाश मिल जाता है कोलेस्ट्रॉल को, तो विटामिन डी का निर्माण होता है। किससे होता है, प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इसे धूप का विटामिन कहते हैं, और सबसे तेज बढ़ने वाला विटामिन यही है, सबसे फर्स्टली यही विटामिन बनता है, सबसे तेज बढ़ने वाला विटामिन यही है। सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है, डी। ठीक है, उपनाम क्या, हार्मोनल विटामिन, धूप का विटामिन भी कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश जैसे ही हमारी बॉडी पर पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। खोज हॉकिंस से की थी, रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है, और सबसे तेज बनने वाला विटामिन यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो आपको सभी को पता है, जनरली कौन से होते हैं, हरी सब्जियां, जगरत, मछली, मांस, अंडा, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। और आजकल नए ऐसे सवाल पूछते हैं भी, इनके सोर्स बताओ। आपसे यही पूछा जाएगा कि उपनाम क्या, हार्मोनल विटामिन, धूप का विटामिन, सबसे तेज बढ़ने वाला विटामिन यही है, रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। हाँ, डिजीज क्या होगी, इसके रोग कौन से हैं, तो रोग आपको पता है, जो बच्चों के अंदर रोग होता है वो कौन सा होता है, रिकेटस रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेटस रोग होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा रोग, यानी कि ड्राइनेस डिजीज। और जो वयस्क होते हैं उसमें कौन सा रोग होता है, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चों को कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, सूखा रोग, ड्राइनेस एक ही नाम है। वयस्क के अंदर कौन सा रोग होता है, ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, विटामिन ए की बात कर ली, डी की बात कर ली, हम किसकी बात करेंगे, विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे हम। विटामिन ई, विटामिन ई, तो सबसे पहले विटामिन ई की खोज किसने की थी, इवांस और नाथन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये एक टीम थी, उसमें से दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इवांस और नाथन से विटामिन ई की खोज की। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कौन सा होता है, टोकोफिरोल। रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसके उपनाम कौन कौन से, उपनाम दो तीन उपनाम है। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। हिंदी में कहें तो सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, दो नंबर क्या है, प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन विटामिन बी कहते हैं। इसे और भी कहते हैं एंटी एजिंग। क्या कहते हैं, एंटी एजिंग विटामिन। देखिए, एंटी एजिंग का विटामिन का मतलब ये है भी जीर्णता विटामिन, जीर्णता विटामिन, हिंदी में क्या कहते हैं, जीर्णता विटामिन, जीर्णता विटामिन। देखिए, इसका मतलब क्या है, भी विटामिन ई अगर अपने को उपयुक्त मात्रा मिलता रहे तो हमारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती, झुर्रियां नहीं पड़ती है।
और जिससे हम क्या देखते हैं, यानी कि बूढ़े नहीं दिखते हैं, इनकी पूरी उम्र, यानी कि उम्र वाला ये विटामिन है, इसे हम क्या कहते हैं, उम्र ना दिखे वो विटामिन है। ठीक है, ऐसी क्या झुर्रियां नहीं पड़ती, इसलिए क्या होता है, ये सुंदरता वाला विटामिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं। इसके सोर्स कौन से हैं, कॉटन सीड, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, इनकी जो तेल वगैरह तेलीय पदार्थ है वो क्या इनके स्रोत है। मांस, मछली, अंडा भी ले सकते हैं अपने से। इसे बताओ, ये ध्यान रखना, सुंदरता विटामिन इसे कहते हैं, जीर्णता विटामिन भी इसे कहते हैं, यानी कि झुर्रियां नहीं पड़ने देता अपने चेहरे पर। प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। अब देखिए रोग डिजीज, देखिए आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर कमी होगी तो क्या होगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, जीर्णता विटामिन नहीं रहेगा, सुंदरता नहीं दिखेगी अपने को। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रजनन विटामिन है ये, ठीक है, फर्टिलिटी विटामिन है। अगर ये इसकी कमी होगी तो क्या होगा, नपुंसकता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नपुंसकता आ जाएगी। ठीक, और स्त्रियों में क्या होगा, बांझपन आ जाएगा। ठीक है, ये फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप मेन तो आपको ये ध्यान रखना, नपुंसकता यानी कि बांझपन है जो होता है रोग, किसकी वजह से, विटामिन ए की, इसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की, इवान नॉर्थन ने, रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे पढ़ते हैं विटामिन के। विटामिन के के बारे में आपने इससे पहले एक दिन और पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी कहां था है, मैंने आपको ब्लड टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर आपको विटामिन के पढ़ाया है। ठीक है, विटामिन के, इसकी खोज किसने की थी, डेम, ये वैज्ञानिक और थे जियोर्जी, डेम और जियोर्जी, इन्होंने खोज की थी। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, फिलोक्विनोन, रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, मैंने रक्त के अंदर पढ़ाया था आपको कि विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, क्या जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, इसका ओपन नाम क्या है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन। ठीक है, इसकी कमी हो जाए तो आपको पता है विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक है। अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का या तो जमेगा नहीं, या जमेगा तो थोड़ा सा देर, यानी ज्यादा टाइम लगेगा। जहां थक्का 3 मिनट में बनना चाहिए वहां थक्का कितने मिनट में बन सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लगते हैं। इससे क्या होगा, खून ज्यादा बह जाएगा। तो क्या होता है, जब विटामिन ई की कमी होती है तो क्या होता है, जो खून है वो ज्यादा बह जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसलिए हम इसके एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं। ठीक है, फिर एक बात और आती है, विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है, हमारी आंत में इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह आपको इतना ध्यान रखना है, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे जो जल में वसा में घुलनशील विटामिन थे, विटामिन ए, डी, ई, के, वो हमने चारों विटामिन पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, विटामिन सी पढ़ना है, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें क्या पढ़ना है, विटामिन सी के बारे में पढ़ना है। विटामिन सी, विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। हमें क्या पढ़ना है, विटामिन सी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन यही है, विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया विटामिन,
खोजा गया विटामिन। ठीक है, किसने खोजा, किसने डिस्कवर किया, होल्कर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। किसने खोज की थी, होल्कर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। ठीक है, अब देखिए जो विटामिन सी होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिकमल होता है। केमिकल नेम, रासायनिक नेम, रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिकमल। एस्कॉर्बिकमल। ठीक है, अब इसका उपनाम और है, उपनाम क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। इनके प्रतिऑक्सीकारक विटामिन है। क्या है, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं। विटामिन ई भी क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का काम करता है। इनके अपने कह सकते हैं विटामिन सी और विटामिन ई दोनों ही कैसे होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक है। खोज होल्कर ने की थी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है सकर्वी रोग होता है, जिससे क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है। मसूड़ों से क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। इसके सोर्स स्रोत, जो सोर्स है वो आपने बहुत पढ़े होंगे, खट्टे फल। खट्टे फल में क्या आएगा, नींबू, संतरा, ठीक है, आंवला आएगा, ठीक है, हरी मिर्च आएगी, खट्टे फल। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्रोत होते हैं इसके। आंवला है जो बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद में सीबेनकोर्ट, एक नया नाम है, कुछ किताबों में दिया है सीबेनकोर्ट। सीबेनकोर्ट, इसे हम हिमालय का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय का सोना कहते हैं, या इसे जादुई झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, जादुई झाड़ी कहते हैं। इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। किसमें, सीबेनकोर्ट। इसे हिमालय का सोना भी कहते हैं, हिमालय का सोना भी कहते हैं। ठीक है, जो दूध होता है, दूध के अंदर विटामिन सी और आयरन, विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। लेकिन जो ऊंटनी का दूध होता है, ऊंटनी का दूध होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है विटामिन सी के बारे में हमें वही पढ़ने हैं। सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी, खोज होल्कर नाम के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिकमल, उपनाम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, और विटामिन ई को भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से सकर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है। स्रोत क्या है, खट्टे फल, हरी मिर्च, आंवला, ये नींबू, संतरा, सारे खट्टे फल इसमें आ जाएंगे। दूध के अंदर विटामिन सी और आयरन की कमी होती है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसको कच्चा ही, ऊंटनी के दूध को कच्चा ही पिया जाता है। ठीक है, उसको उबालते नहीं है। और जो सीबेनकोर्ट जो घूमती है, जड़ी बूटी है, ये इसे हम हिमालय का सोना कहते हैं, जादुई झाड़ी भी कहते हैं। इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आगे चलते हैं विटामिन बी पर। जो घाव भरने वाला विटामिन है वो विटामिन सी है, घाव भरने वाला। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कैंसर रोधी विटामिन। कैंसर रोधी विटामिन कौन सा है, सी और ई। इसका मतलब क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कैंसर रोधी विटामिन सी और ई। ठीक है, और जो विटामिन सी है वो घाव भरने में सहायक होता है विटामिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ए, डी, ई, के, सी, हमने पांचों पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। अब हम सभी का जो विटामिन बी है उसका हम कंपाउंड अध्ययन करेंगे। विटामिन B1, इसे हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन B2, इसे हम क्या कहते हैं,
राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी टू का एक नाम और है विटामिन जी, ये आपको खास करके ध्यान रखना। फिर आता है विटामिन बी3, इसे हम क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, यह इसे कहते हैं निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं, नियासिन या निकोटिनेमाइड। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इसी का नाम विटामिन जी है। विटामिन बी का नाम क्या है, थायमिन है। ये इनके क्या है, रासायनिक नाम है, ये इनके क्या है, रासायनिक नाम है। ये इनके नाम क्या है, रासायनिक नाम है इनके। ठीक है, विटामिन बी5 आएगा। बी5 का नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अब इनकी कमी से रोग कौन सा आता है, इनकी कमी से रोग कौन सा आता है। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन बी2 जो राइबोफ्लेविन है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी नियासिन की कमी से होता है प्लेगरा रोग। ठीक है, विटामिन बी5 पेंटाथेनिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है, इसकी कमी से होता है किलोसिस। ठीक है, अब देखिए जो प्लेगरा होता है वो त्वचा इनकी दाद होता है, उसे प्लेगरा कहते हैं। इसे D3 रोग भी कहते हैं, D4 भी कहते हैं। अब D3 और D4 का क्या मतलब है, ये आप समझिए। D का मतलब है डिमेंशन, डिमेंशन का मतलब होता है मंद बुद्धि, मंद। ठीक है, डिमेंशन का मतलब क्या है, मंद बुद्धि है। ठीक है, फिर आता है डायरिया। डायरिया का मीन्स क्या होता है, दस्त। फिर आता है 3 नंबर डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस इनकी त्वचा का रुखा हो जाना, डर्मेटाइटिस इनकी त्वचा का रुखा हो जाना। पहले D3 था, ये तीनों थे, डिमेंशन, डायरिया, डर्मेटाइटिस। और कई बार क्या होता है, डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, D4 क्या कहते हैं, विटामिन D4 डिजीज कहते हैं। तो आपने क्या देखा, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, केमिकल नेम है, और रोग कौन सा होता है, बेरी। विटामिन B2 को विटामिन जी भी कहते हैं, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, रोग कौन सा होता है, किलोसिस। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनेमाइड केमिकल नाम है, और रोग होता है प्लेगरा, इसी को D3 कहते हैं, इसी को D4 कहते हैं। D4 को मीन्स होता है डिमेंशन, एक मंदबुद्धि। डायरिया मतलब दस्त, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा सल्टी हो जाना या रुखा हो जाना, और डेथ इनके लास्ट में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे हम D4 डिजीज भी कहते हैं। विटामिन B5 इसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, इनके रासायनिक नाम है, और इसकी जो कमी से कौन सा होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम होते हैं। ध्यान रखना, रोग हमेशा कमी से होते हैं, अधिकतर कभी रोग नहीं होते हैं। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए मेन तो वही थे, मेन पर्सन तो ना। अब कुछ मैं करवा रहा हूँ जो जैसे पटवारी जो तैयारी करें, कांस्टेबल रेलवे की तैयारी करें, उनके काम आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, B11, B12।
विटामिन B7 को विटामिन H भी बोलते हैं, और विटामिन B9 को विटामिन M भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन। B9 का क्या नाम है? फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। विटामिन B11 का भी क्या नाम है? फोलिक अम्ल। B12 का क्या नाम है? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। सभी को पता है, एक बार फिर बता देता हूँ। विटामिन B12 के अंदर कौन पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट एलिमेंट पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कोबाल्ट तत्व इसमें मौजूद होता है विटामिन B12 में, साइनोकोबालामिन में। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B15 भी खोजा गया है, B17 भी खोजा गया है, लेकिन हमें उसको नहीं पढ़ना है, वो लेटेस्ट है, उनको इतना नहीं पूछा जाता प्रश्न। वो कैंसर में सहायक विटामिन 17 होता है, जो कैंसर रोधी विटामिन है, लेकिन अब उसका यूजफुल नहीं है। एक बार जब बना था तो शुरू में उसका यूज किया गया था, लेकिन अब वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, अब ये विटामिन B12 तक पढ़ना है। साइनोकोबालामिन हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, और विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। ये दोनों क्या आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन क्या इनकी कैटेगरी है? जो फोलिक अम्ल है इसमें 2-3 कैटेगरी है। तो विटामिन B9 को फोलिक अम्ल, B11 को फोलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, विटामिन B7 वो बायोटीन है, विटामिन B6 है वो पायरोडॉक्सिन है। अब देखिए, जो विटामिन B6 है, B9 और B12, इन तीनों से एनीमिया रोग होता है। किन किन से? विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, इनकी खून की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 से आपने नाम सुना होगा, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, ये तो आपने काफी बार सुना है। ठीक है, पांडु रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पांडु रोग भी होता है इससे। ठीक है, ये हो गया। और विटामिन B9 को विटामिन M कहते हैं, विटामिन B7 क्या कहते हैं? विटामिन H कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विटामिन B7 बायोटिन में क्या था? बालों का झड़ना, बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, और जो विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो यीस्ट है, दूध है, पनीर है, हरी सब्जियां, वो तो आपको पता है, वो तो कॉमन है सभी के लिए। ठीक है, मैंने आपको जो मेन चीज जो फैक्ट बताए वो एक बार फिर सुन लीजिए। जो विटामिन B9 है उसको विटामिन M कहते हैं, विटामिन B7 को विटामिन H कहते हैं, और विटामिन B2 है जिसे हम कहते हैं विटामिन G भी कहते हैं। विटामिन B1 और विटामिन B7 के अंदर सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। B1 और विटामिन B7 सल्फर पाया जाता है, सल्फर तत्व पाया जाता है। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। B6, B9, B12 से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जो विटामिन B9 और B11 का एक ही नाम है, फोलिक अम्ल। ठीक है, ये आपको कुछ ध्यान रखना है। विटामिन जो B1 होता है वो चावल की छीलन में पाया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, चावल की छीलन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B1 पाया जाता है। अगर हम चावल को धो देते हैं तो विटामिन B1 खत्म हो जाता है, इनकी कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन चावल को धोना नहीं चाहिए। अगर धो लेते हैं तो विटामिन B1 क्या होता है? कम हो जाता है। जो विटामिन B12 है वो किसमें पाया जाता है? बरसात के पानी में। जो विटामिन B12 है वो किसमें पाया जाता है? बरसात के पानी में पाया जाता है, बरसात के पानी में पाया जाता है। ठीक है, और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है? A, D, E, K। और जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? B और C। और जो भी मैंने आपको बताया विटामिन के बारे में, मैंने आपको उतना ही बताया जितना हमें कंटेंट पूछते हैं एग्जाम के अंदर। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैंने जितना कराया उतना ही पूछे, उससे बाद कुछ भी नहीं जाएगा। और जो ये मैं करवा रहा हूँ ये रीट लेवल, सेकंड, पटवारी, कांस्टेबल और रेलवे चारों कंपटीशन के लिए एक साथ ही करवा रहा हूँ। और लेवल बिल्कुल सही है, कम ज्यादा नहीं है।
और इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। ये हमारा आज विटामिन कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, खनिज लवण पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।